इस वीडियो में मैं इन्फो एज के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए डिटेल में डिस्कशन करते हैं इन्फो एज के बारे में। तो आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, वीडियो के अंत में इसको जानेंगे। हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, बट सबसे पहले जानते हैं इन्फो एज के बारे में। तो इन्फो एज के पास अच्छे अच्छे ब्रांड्स और अच्छे से साइट्स हैं, जो कि 99acres.com, शिक्षा.com, meritnation.com, जीवनसाथी.com, पॉलिसी बाजार, जोमेटो में भी स्टेक है, नौकरी.com। तो बहुत सारे पॉपुलर और मोस्ट ऑफ द पीपल जानते हैं, पहचानते हैं इन सारे साइट को, और ये बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। तो नाउ इतने बेहतरीन साइट्स हैं, और तो आने वाले समय में भी बेहतरीन प्रदर्शन करने की उम्मीद यहाँ पे जताया जा सकता है। तो चलिए क्विकली मैं फंडामेंटल देखूंगा, फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, देन एट द एंड में बताऊंगा कि क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। अगर हम मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 56,733 करोड़ का मार्केट कैप है। और मैं आपको बता दूं कि इन्फो एज इन सारे जो बेहतरीन साइट्स हैं, इसके अलावा जो इतने सारे ब्रांड्स के पोर्टफोलियो हैं इन्फो एज के पास, इसके अलावा ये एक इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टर भी है। इसका मतलब ये है कि कई सारे स्टार्टअप में ये पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, जिससे जो है ज़बरदस्त इनकम होता है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखें। मान लीजिए कि जस्ट एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जीवनसाथी.com अगर नहीं चला, ठीक है, 99acres चलेगा, ये भी नहीं चला, नौकरी.com चलेगा, ये भी नहीं चला, पॉलिसी बाजार, इतने सारे ब्रांड का पोर्टफोलियो है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है, और कम से कम आपका पैसा का नुकसान होगा। यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करेगा तो आपका स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा और आपको बेनिफिट भी होगा। ओके, करेंटली पी रेशियो हाई है, हालांकि पी रेशियो यहाँ पे गलत शो कर रहा है। ओके, प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो 110% का प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि शानदार है। अगर इसके आधा भी रफ्तार से अगर आपका ग्रो करेगा ये इन्फो एज, हाफ भी रफ्तार से अगर ग्रो करेगा ग्राउंड लेवल में, तो आइडियल सिचुएशन में अगर 50% का भी अगर ग्रोथ अगर आने वाले समय में दिखाता है हर साल, तो अगर आइडियल सिचुएशन में 50% भी अगर प्राइस बढ़ता है, तब भी आपको मल्टीबैगर बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। इस पे कर्जा भी है, बट कर्जा बहुत कम है, इट्स ओके। ओके, तो नाउ हम इसके पीयर के साथ कंपैरिजन करेंगे। पीयर्स में इन्फो एज नंबर 1 है, इतने सारे साइट्स का पोर्टफोलियो इनके पास है, तो डेफिनेटली इन्फो एज तो नंबर 1 रहेगा ही। नाउ इसके क्वार्टरली रिजल्ट को क्विकली हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखें तो यहाँ पे गिरावट नज़र आ रहा होगा, बट अदर सोर्स ऑफ इनकम देखेंगे तो वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। बट नेट प्रॉफिट एट द एंड हम देखेंगे तो ये भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बट आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है लगातार कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कोर बिजनेस से जो इनकम है, कोर बिजनेस से इनकम ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। अगर हम सेल्स और एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट बहुत कम है इनका कोर बिजनेस से, बट अदर सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा है। हालांकि इनके पास इतने सारे कंपनी के जो है ब्रांड है, इतने सारे ब्रांड का पोर्टफोलियो है। अगर आप देखेंगे 99acre.com ये नहीं चला, ये चलेगा, जीवनसाथी.com ये नहीं चला, मेरिट नेशन चलेगा, ऑलरेडी पॉपुलर है, फिर भी मान लीजिए नहीं चला, शिक्षा.com ये नहीं चला तो नौकरी चलेगा, ये नहीं चला पॉलिसी बाजार चलेगा। इतने सारे ब्रांड का पोर्टफोलियो है, तो कोई ना कोई तो चलेगा। और स्टार्टअप में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका भी तो एडवांटेज आपको मिल रहा है। तो जो भी हो, नेट इनकम अदर सोर्स से ही क्यों ना बढ़े, बट नेट इनकम यहाँ पे अगर हम देखें तो 110% का बढ़ा है ट्रेलिंग 12 मंथ में। अब जाहिर सी बात है, इतना शानदार स्टॉक है, इतने सारे ब्रांड का पोर्टफोलियो इनके पास है, तो स्टॉक CAGR तो बेहतरीन रहेगा ही। 10 ईयर तक 30% का CAGR मेंटेन कर पाना बहुत बेहतरीन है, और इन्होंने किया है। 5 ईयर तक 42, 3 ईयर तक 54, 1 ईयर तक 141, जो कि शानदार है। नाउ अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो FIIs DIIs दबा कर यहाँ पे लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको फ्यूचर में ग्रोथ नज़र आता है, पब्लिक बहुत कम है यहाँ पर। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो फंडामेंटली सुपर स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलेंगे, बट ठीक ठाक है, और आप लिया जा सकता है, इस पे आप विश्वास कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो करेंट प्राइस अगर आप देखें तो 4407 के आसपास करेंट प्राइस चल रहा है। 1 ईयर में रिटर्न देखें तो अराउंड 400, 5 ईयर में 400 अराउंड 5 गुना आपका रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, और 1 ईयर में बात करें तो 100 से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है, 116% का, जो कि शानदार है।
बट अगर टॉप से लेके अभी तक मैं देखूँ रिटर्न तो 20% का ये नीचे गिरावट में मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छा चीज़ है। मीन्स अगर आप लो वैल्यूएशन पे शानदार स्टॉक लेते हैं तो अपर सर्किट लगेगा तो उसका एंजॉय भी कर पाएंगे। ओके, तो अगर हम इसके 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में बात करें तो करेंट प्राइस पॉइंट 50 डे मूविंग एवरेज के बिलो आ गया है और 200 डे मूविंग एवरेज के करीब जा रहा है। अगर ये स्टॉक आपको 4000 या 4100 4100 के आसपास अगर मिल जाता है तो शानदार रहेगा। ये अराउंड आप 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी करंट मार्केट में फॉल चल रहा है, कोविड सिचुएशन बढ़ रहा है, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट जो है लगातार तबाही मचा रहे हैं, जिसके वजह से लॉकडाउन भी लग सकता है और लोग पैनिक में आकर फंड को निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं कि कहीं बड़ा गिरावट ना हो जाए स्टॉक मार्केट में। बट एट द एंड जब सब कुछ नॉर्मल होगा तो फिर से वो फंड यहाँ पे डालेंगे और फिर से स्टॉक का प्राइस फिर से रॉकेट की तरफ भागेगा। तो क्यों ना इस गिरावट का फ़ायदा उठाया जाए। अगर आपको ये 4100 के आसपास मिल जाता है तो ये ग्रेट डील होगा, बहुत बेहतरीन डील माना जाएगा और इन्फो एज में जरूर शॉर्ट टर्म में भी आपको अच्छा प्रदर्शन करके ये देगा। अभी आपको 20% का गिरावट में देखने को मिल रहा है जो कि शानदार है। ओके, नाउ अब हम टेक्निकल देखते हैं। टेक्निकल में बात करें तो बुलिंजर बैंड को तोड़ फाड़ कर आगे निकल गया है और हमेशा आप देखेंगे कि हमेशा बुलिंजर बैंड को सपोर्ट करता ही है। तो बुलिंजर बैंड को तोड़ दिया है। कल के डेट में पॉजिटिव शुरुआत होने की उम्मीद है। देखते हैं कल क्या होता है, ये कल डिपेंड करेगा मार्केट का सिचुएशन क्या होता है। तो कल मुझे रिवर्सल का यहाँ पे सिग्नल मिलते हुए दिख रहा है कि बहुत जल्द रिवर्सल देखने को मिल सकता है इन्फो एज में। जो मैं प्राइस बताया 4100, अगर इस प्राइस में मिल जाता है तो ज़रूर आप एक्यूमुलेट करें और अगर बाय द वे नहीं भी मिलता है तो भी इस लेवल पर भी बाई करना ये अच्छा ही डील माना जाएगा इन्फो एज में। मार्केट में गिरावट जारी है तो थोड़ा बहुत और भी गिर सकता है, उससे आपको घबराना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ये मल्टी बैगर बनाने की कैपेबिलिटी रखता है और एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देगा तो आपको अच्छा लगेगा। करंट आरएसआई वैल्यू की बात करें तो 35 आरएसआई वैल्यू चल रहा है जो कि ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन में जाने वाला है। तो ये बेस्ट मौका दिखाई देता है इन्फो एज में। हालांकि थोड़ा बहुत और गिरावट होगा तो अच्छा रहेगा। देखते हैं कल क्या होता है। अगर कल यहाँ पे ग्रीन सिग्नल अगर बनता है तो रिवर्सल की संकेत देखने को मिल जाएगा, रिवर्सल की सिग्नल मिल जाएगा और मीन्स अपसाइड रैली के सिग्नल मिल जाएगा और वहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो कल आप इस पे नज़र बनाए रखें, बेहतरीन स्टॉक है और ये मौका, ये लेवल बार बार नहीं आते हैं। कोरोना का ये जो अनसर्टेनिटी आया है किसी भी रीजन से, वो इसमें वैल्यू बाइंग बनता है, इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। स्टॉक मार्केट जीरो नहीं होगा, स्टॉक इन्फो एज बंद नहीं होगा, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे डिस्कशन रहेगा और कल आपको बाय करने का विचार करना चाहिए इन्फो एज में मोमेंट को देखते हुए और मुझे लगता है कि ये रिवर्सल जल्द ही देगा। कल पॉजिटिव, एटलीस्ट मेरे हिसाब से पॉजिटिव में शुरुआत होना चाहिए। बट अगेन ये देखते हैं कल क्या होता है। जो बहुत ज़्यादा अगर किसी भी तरह का कोई बैड न्यूज़ आता है तो भले ही कुछ ऐसा हो, बट कल ग्रीन में ये खुलने की, ग्रीन में ये रिटर्न देने की कल मुझे ज़्यादा संभावना दिखता है इन्फो एज में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।